नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 9 जो कि है हाइड्रोकार्बन पार्ट 12 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है, एल्काइंस। तो इस वीडियो में हम एल्काइंस के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एल्काइंस के सामान्य परिचय को समझ लेते हैं। एल्कीन की तरह एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक त्रिआबंध होता है। तो एल्काइन में दो परमाणु के मध्य, दो कार्बन परमाणु के मध्य एक त्रिआबंध उपस्थित होता है। एल्केन तथा एल्कीन की तुलना में एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है और इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। तो ये जो है यहाँ पर CnH2n-2, ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन श्रेणी का प्रथम स्थायी सदस्य एथाइन है जो एसिटिलीन नाम से प्रचलित है। एसिटिलीन का उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में होता है जो ऑक्सीजन गैस तथा एसिटिलीन की या एसिटिलीन को मिश्रित करने से बनती है। एल्काइन कई कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रारंभिक पदार्थ है, अतः इस श्रेणी के कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रुचिकर है। तो एल्काइन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है वो एथाइन है और एथाइन को ही हम एसिटिलीन के नाम से प्रचलित है ये। और इसका जो मुख्य उपयोग होता है ये आर्क वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में होता है जो कि ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन को मिश्रित करने से बनती है। तो ये इसका जो है वो मुख्य उपयोग है। अब हम समझते हैं नाम पद्धति तथा समाव्ययता। तो एल्काइन की नाम पद्धति तथा समाव्ययता को समझ लेते हैं। सामान्य पद्धति में एल्काइन एसिटिलीन के व्युत्पन्न के नाम से जाने जाते हैं। IUPAC पद्धति में संगत एल्केन में अनुलग्न एन का आयन द्वारा प्रतिस्थापन करके एल्कलाइन को संगत एल्केन के व्युत्पन्न नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो एल्काइन होगा इसमें हम अनुलग्न जो है वो एन की जगह पर आयन का प्रयोग करेंगे। त्रिआबंध की स्थिति प्रथम त्रिआबंधित कार्बन से इंगित की जाती है। अब हम सारणी 9.2 में एल्काइन यानी CnH2n-2 श्रेणी के सामान्य तथा आयुपेशी नाम को देख लेते हैं। यहाँ पर n का मान जो है वो 2 से स्टार्ट होगा तभी एल्कलाइन का प्रथम सदस्य बनेगा। तो 2 से हम n का मान रखेंगे। जैसे n का मान 2 रखेंगे तो एल्काइन का जो सूत्र है वो C2H2 प्राप्त होगा, जो इस तरीके से इसकी संरचना हो जाएगी, कार्बन हाइड्रोजन त्रिआबंध कार्बन हाइड्रोजन। इसका जो सामान्य नाम है ये है एसिटिलीन और इसका आयुपेसी नाम हो जाएगा एथाइन। इसी प्रकार n का मान 3 रखने पर सूत्र जो है वो C3H4 प्राप्त होगा। इसका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका जो सामान्य नाम होगा वो होगा मैथिल एसिटिलीन, जबकि आयुपेसी नाम इसका हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक इसी प्रकार n = 4 के लिए सूत्र हो जाएगा C4H6 और संरचना हो जाएगी CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका सामान्य नाम जो है एथिल एसिटिलीन हो जाएगा और आयुपेसी नाम जो है वो ब्यूट 1 आइन। तो इस तरीके से इसमें एथिल और ये एसिटिलीन, यहाँ पर मैथिल और ये एसिटिलीन, तो इस तरीके से इसके सामान्य नाम लिखे जाते हैं। एन जब हम
फोर रख देंगे तो इसका एक और होता है C4H6, सूत्र तो वही रहेगा, लेकिन संरचना इसकी अलग हो सकती है। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा डाई मैथिल एसिटिलीन, क्योंकि दो मैथिल है तो डाई मैथिल एसिटिलीन। और IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटूआइन। तो चार कार्बन है, दो पे आइन ग्रुप है, तो ब्यूटूआइन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। एथाइन तथा प्रोपाइन अणु की केवल एक ही संरचना होती है, किंतु जो ब्यूटाइन है इसमें दो संरचनाएं संभव है, जो कि हमने अभी देखी थी, जिसमें पहला है ब्यूट वन आइन और दूसरा है ब्यूट टू आइन, जो कि यहाँ पर हम देख चुके हैं। ब्यूट वन आइन की संरचना ये इस प्रकार से है और ब्यूट टू आइन की संरचना यहाँ पर ये इस प्रकार से दी गई है। चूंकि दोनों यौगिक त्रिआबंध की स्थिति के कारण संरचना में भिन्न है, अतः ये समावयव स्थिति समावयवता कहलाते हैं। तो दोनों समावयवों में त्रिआबंध की स्थिति के कारण संरचना में भिन्नता है। यही कारण है कि इन समावयव को यहाँ पर स्थिति समावयव के नाम से जाना जाता है। आप कितने प्रकार से अगले सजात की संरचना को बना सकते हैं, अर्थात अगला एल्कलाइन एल्काइन जिसका अणुसूत्र C5H8 है, के पांच कार्बन परमाणु को सतत श्रृंखला तथा पार्श्व श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित संरचनाएं संभव हैं, जो कि यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हमें C5H8 की संरचना को बनाना है। तो पहले हम पांच कार्बन को सीधी श्रृंखला में रख लेंगे, जिसमें पहले कार्बन पे त्रिआबंध लगा देंगे, तो ये पहले इसकी संरचना हो जाएगी। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा पेंट, और वन पे है आइन तो पेंट वन आइन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। दूसरी संरचना में जो त्रिआबंध है वो हम दूसरे कार्बन पर लगा देंगे, और इस कारण इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पेंट टू आइन। इसके अतिरिक्त तीसरी संरचना में हम एक CH3 को पार्श्व श्रृंखला में जोड़ देंगे और पहले कार्बन पर त्रिआबंध को जोड़ देंगे। इस प्रकार से 1 2 3, 3 पे मैथिल ग्रुप है, चार कार्बन होने की वजह से ब्यूट वन आइन। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 मैथिल ब्यूट वन आइन। संरचना सूत्र फर्स्ट एवं सेकंड स्थिति समावयव, क्योंकि दोनों में त्रिआबंध की स्थिति में अंतर है, तथा संरचना सूत्र फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड अथवा सेकंड एवं थर्ड श्रृंखला समन्वय के उदाहरण है। यहाँ पे पहला और तीसरा या दूसरा और तीसरा ये श्रृंखला समन्वय है, क्योंकि इन पहले और तीसरे की श्रृंखला में अंतर है। कार्बन पहले, त्रिआबंध पहले ही कार्बन पर है, तो इनकी जो है वो श्रृंखला में अंतर होने के कारण पहला तीसरा या दूसरे तीसरे को आपस में श्रृंखला समन्वय के नाम से जाना जाता है। अब हम NCERT का उदाहरण 9.13 को समझ लेते हैं। इसमें पूछा गया है एल्काइन श्रेणी के पांचवें सदस्य के विभिन्न समावयवों की संरचना एवं IUPAC नाम लिखिए। विभिन्न समावयवी युग्म किस प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं? तो एल्काइन श्रेणी के पांचवें सदस्य का जो अणुसूत्र हो जाएगा C6H10 होता है। अब C6H10 को या तो हम सीधी श्रृंखला में रख देंगे और पहले कार्बन पर त्रिआबंध लगा देंगे, तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो जाएगा हेक्स वन आइन। दूसरे में हम जो त्रिआबंध को है वो दूसरे कार्बन पर जोड़ देंगे, इसी कारण इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्स टू आइन। तीसरी संरचना में हम त्रिआबंध को तीसरे कार्बन पर रख देंगे, इस कारण इसका IUPAC नाम हो जाएगा हेक्स थ्री आइन। तो इस प्रकार से ये तीनों इसके IUPAC नाम इस प्रकार से इनके हेक्स वन आइन, हेक्स टू आइन और हेक्स थ्री आइन इस त्रिआबंध की स्थिति में अंतर होने के कारण हो जाएंगे। फोर्थ संरचना में हम एक CH3 को पार्श्व श्रृंखला में जोड़ देंगे और त्रिआबंध को पहले कार्बन पर रखेंगे, तो 1 2 3, 3 पे मैथिल होने की वजह से 3 मैथिल पेंट वन आइन इसका IUPAC नाम हो जाएगा।
फिफ्थ वाली संरचना में हम यहाँ पर CH3 को जो है वो फोर्थ कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे। इस प्रकार इसका यूपीएसी नाम हो जाएगा 4 मेथिल पेंट 1 आइन, क्योंकि त्रिआबन जो है वो पहले ही कार्बन पर है। तो 4 मेथिल पेंट 1 आइन इसका यूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में जो हम द्विआबंध है वो दूसरे कार्बन पर शिफ्ट कर देंगे। तो 1 2 3, तो यहाँ पर जो है 3 1 2 3 पे जो है वो मैथिल आएगा। तो इसका आईयूपीएसी नाम यहाँ पर हो जाएगा 3 मेथिल पेंट 2 आइन। तो यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 3 पे हो जाएगा मेथिल पेंट 2 आइन, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले में जो हम CH3 को है, दो CH3 को पार्श्व श्रृंखला में जोड़ देंगे और पहले कार्बन पे त्रिआबंध को रख देंगे। तो 1 2 3। अब यहाँ पर 3 पे दो CH3 पार्श्व श्रृंखला में जुड़े हैं, तो इस प्रकार इसका यूपीएसी नाम हो जाएगा 3 3 डाई मैथिल, और 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूट 1 आइन। तो इस प्रकार से हम C6H10 के संरचना बना सकते हैं और इनका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। और ये जितनी भी संरचनाएं हैं ये सभी संरचना श्रृंखला समावयवता एवं स्थिति समावयवता के उदाहरण हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिआबंध की संरचना, एल्काइन का विरचन एवं एल्काइन के भौतिक गुणधर्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।